गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज शेयरिंग ऑफ शिप डन इन समर्स ओनली। हमें बताना है जो भेड़ होते हैं उनका जो शेयरिंग का जो स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि उनके ऊपर से ऊन हटाने का जो प्रोसेस होता है वो गर्मियों में ही क्यों किया जाता है। तो आंसर है बिकॉज रिमूवल ऑफ द फ्लीस डज नॉट अफेक्ट देयर सर्वाइवल। क्योंकि जब गर्मियों के दिनों में उनके ऊपर से फ्लीस को हटाया जाता है तो उससे उनके सर्वाइवल यानी कि उससे उनके रहने पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जो है गर्मियों के दिनों में ही भेड़ों के स्किन पर से फ्लीस यानी ऊन को निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फाइबर। हमें बताना है जो पौधे और जो जानवर होते हैं उनके जो रेशे होते हैं उनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है। तो आंसर है प्लांट फाइबर्स हैव सेल्यूलोज इन दैम। जो पौधे के रेशे होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, जबकि जो एनिमल फाइबर होते हैं, जो जानवरों से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं उनके बेस के अंदर एक तरह का टफ प्रोटीन जिसको हम लोग कैरेटीन बोलते हैं वो पाया जाता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है कि प्लांट फाइबर में सेलुलोज पाया जाता है जबकि एनिमल फाइबर में कैरेटीन एक टफ प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज सिल्क अपीयर शाइनी। जो रेशम होता है वो हमें चमकदार क्यों लगता है। तो इसका आंसर है सिल्क अपीयर शाइनी बिकॉज सेरिसिन इज रिमूव्ड आफ्टर वॉशिंग इट। जब हम सिल्क को यानी कि जब हम लोग रेशम को धोते हैं तो धोने से क्या होता है उसके अंदर का जो सेरिसिन होता है वो निकल जाता है, वो रिमूव हो जाता है धोने से, और इसीलिए ये हमको शाइनी अपीयर यानी कि चमकदार दिखता है। फोर्थ, डिफाइन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है वो बताना है। आंसर है कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ। यानी कि जब रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है और उसको मैनेज किया जाता है उसके फाइबर बनने तक, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है सिल्क को बनाने का, इनकी सिल्क की प्रोडक्शन करने का, तो ये प्रोसेस हमारा सेरीकल्चर कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट आर द शीप फेड ऑन। जो भेड़ें होती हैं वो क्या खाती हैं एंड हाउ आर दे टेकन केयर ऑफ इन विंटर्स। और सर्दियों के दिनों में उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो इसका आंसर है शीप आर मेनली फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स। जो भेड़ें होती हैं वो ज़्यादातर क्या खाती हैं, घास और पत्तियाँ खाती हैं। लेकिन सर्दियों के दिनों में विंटर्स में दे केप्ट इनडोर, इनको अंदर रखा जाता है, इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता है। एंड फेड ऑन ड्राई फोडर, और ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं सूखा भूसा, ग्रेन्स अनाज दाने और पत्तियां खाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वॉट इज रीलिंग। रीलिंग क्या होती है। आंसर है द प्रोसेस इन विच cocoons आर अनवाउंड टू obtain द सिल्क फिलामेंट इज कॉल्ड रीलिंग। यानी कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो कुकोन्स होता है उसको अनवाउंड मतलब खोला जाता है, उसके अंदर का जो कीड़ा होता है उसे निकाला जाता है, और जो सिल्क फिलामेंट जो रेशम के धागे बनाए जाते हैं, ये जो प्रोसेस होता है सारा का सारा ये आपका रीलिंग कहलाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज रॉ सिल्क हार्ड। हमें बताना है जो कच्चा रेशम होता है वो हार्ड क्यों होता है, कठोर क्यों होता है। एंड हाउ इज इट मेड सॉफ्ट, और हम इसको नरम सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं। रॉ सिल्क इज हार्ड, रॉ सिल्क हार्ड होता है क्योंकि इट कंटेन सेरिसिन टाइप प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का प्रोटीन होता है सेरिसिन। उस सेरिसिन की वजह से ही जो कच्चा सिल्क होता है, जो कच्चा रेशम होता है वो हार्ड हो जाता है। बट व्हेन इट इज वॉश्ड टू रिमूव सेरिसिन, लेकिन जब हम सिल्क के धागों को धोते हैं और उसके अंदर से सेरिसिन को निकाल देते हैं
तो ये इस धागे को एकदम सॉफ्ट बना देता है और शाइनी भी बनाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कुकोन। हमें बताना है जो कुकोन होता है उसमें से सिल्क को कैसे निकाला जाता है। आंसर है the cocoons are treated with hot steam boiling water to kill the pupa inside the cocoon। यानी कि जैसे कुकोन होता है उसके अंदर हमें पता है प्यूपा यानी कि कीड़ा होता है रेशम का, और जैसे ही कुकोन की स्टेज में वो आ जाता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, कुकोन को गर्म भाप में या फिर उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है, कुकोन के अंदर का जो कीड़ा होता है प्यूपा वो मर जाता है। और इस तरह से जो कुकोन होता है वो अनवोन्ड यानी कि खुल जाता है, और इससे सिल्क फिलामेंट्स यानी कि रेशम के धागे, रेशम के जो रेशे होते हैं वो निकल आते हैं, और इस तरह से करके हम कुकोन से सिल्क को यानी रेशम को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर फिनिश हो गया। आंसर इन फ्यू वर्ड्स ओनली, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।